हेलो फ्रेंड्स, कोटा इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है। क्लास 10th आज के लिए आपके लिए पोएम्स का क्लैरिफिकेशन है। द पोएम इज बाल पोएम, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। द बॉल पोएम बाय जॉन बैरीमैन। दिस इज वेरी फैंटेस्टिक एंड वेरी शॉर्ट पोएम, जो कि ये बता रही है हमें कि हमें मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड यानी कि भौतिक संसार की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के पीछे हमें अपना जीवन लॉस्ट नहीं करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें रोना नहीं चाहिए। जैसा कि आप इस पोएम को जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर एक बॉय है जो बॉल के साथ प्ले कर रहा है। बहुत मैरिली मूड पे वो बॉल के साथ खेल रहा है। उसे ये पता भी नहीं है कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। लाइफ ऐसी ही है कि नेक्स्ट मोमेंट आपको हैप्पी मोमेंट मिलने वाले हैं या दुख से भरे हुए मोमेंट मिलने वाले हैं। तो ये लड़का जब प्ले कर रहा है तो इसकी जो बॉल है गोज डाउन इन द वाटर, वो पानी में चली जाती है। जैसा कि आप सेकंड पॉइंट देख रहे हैं, बॉयज रिपेंटिंग वीपिंग फॉर जस्ट ए बॉल। हमारा जो पोएट है वो दूर खड़ा ये बात देख रहा है कि ये लड़का पहले तो बॉल से खेल रहा था, बट जब इसकी बॉल पानी में चली गई तो ये बच्चा अब रोने लगा, पछता रहा है, रिपेंट कर रहा है केवल एक छोटी सी बॉल के लिए। यस माय फ्रेंड, आपके लिए वो एक बॉल है, छोटी सी बॉल है। बिकॉज यू आर मैच्योर, यू हैव अंडरस्टैंडिंग, आपके अंदर समझ है कि एक छोटी सी बॉल, उसका वैल्यू आपके लिए कुछ नहीं है। उसकी जगह पर आप दूसरी बॉल ला सकते हैं, आपके लिए आसान है। पर एक बच्चे के इमोशंस उस बॉल के साथ जुड़ गए हैं, उसकी वजह से वो रिपेंट कर रहा है, वीपिंग कर रहा है। और कवि को लग रहा है कि अगर मैं इस समय उसके पास जाकर उसको समझाता हूं तो उसका ये एफर्ट बिल्कुल फ्यूटाइल जाएगा, बेकार जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है उसके पास जाने का। थर्ड पॉइंट को देखिए आप, द पोएट क्लियर दैट बॉल इज मेटेरियलिस्टिक थिंग। कवि कह रहा है कि बॉल हम लोगों के लिए एक भौतिकवादी चीज है जिसको हम किसी भी चीज के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। आप उसके लिए रोए नहीं, आप उसके लिए पछताए नहीं, बट छोटा बच्चा अपने इमोशंस उस बॉल के साथ लगा बैठा है, इसलिए वो परेशान है, रो रहा है। द फोर्थ पॉइंट इज क्लियर, द बॉय इट हैज सम वैल्यू विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय अदर। कवि इस बात को रियलाइज कर पा रहा है कि किसी भी दूसरी बॉल का रिप्लेसमेंट उस बच्चे को खुश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके इमोशंस, उसके मोमेंट उस बॉल के साथ लग चुके हैं। सो ही डज नॉट कन्विंस दैट बॉय, बट द पोएट क्लियर दैट वी शुड अंडरस्टैंड द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। यहां पर कवि आप लोगों को, रीडर्स को, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस के बारे में बता रहा है। इसका मतलब यह होता है कि इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज मोमेंटम। इस संसार के अंदर हर चीज क्षणिक होती है, सबके साथ लॉस लगा होता है, हर चीज के साथ खोने का डर लगा रहता है। इसलिए आप किसी भी चीज के साथ अपना इमोशंस न जोड़ें। देयर इज ऑलवेज पेन विद लॉस, वी शुड अंडरस्टैंड इट। कवि आपको ये मैसेज दे रहा है कि हर चीज के साथ लॉस लगा हुआ है और हमें इसको समझना होगा, वरना आपको बहुत दुख और दर्द का सामना करना होगा, जैसा कि वो बच्चा कर रहा है। And the last point for this poem to clarification, we should understand that the world is full of loss. ये संसार लॉस के साथ जुड़ा हुआ है। इस संसार के अंदर लॉस एंड प्रॉफिट दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो जब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो फिर ये चीजें मोमेंटम है, आपको इनके साथ इमोशंस नहीं रखना है। यही कवि का इस बॉल पोएम के अंदर मैसेज है। कविता बहुत छोटी है, नाम भी बहुत छोटा है, बॉल पोएम, और एक मेटाफोरिकली लड़के के उदाहरण के माध्यम से फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर यूज करके कवि यहाँ पर कंपैरिजन करते हुए हमें समझा रहा है, द वर्ल्ड इज फिल्ड विद लॉस एंड प्रॉफिट। जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है, वर्ड्सवर्थ की वेरी इंपॉर्टेंट द पोएम, जो इस पोएम का एक तरह से पार्ट बन सकता है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस पोएम को हम इसके रेफरेंस के लिए काम में ले सकते हैं, जहां पर हमें बताया जा रहा है कि द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इस वर्ल्ड में बहुत सी मेटेरियलिस्टिक थिंग हैं, भौतिकवादी चीजें हैं जिनके साथ हमें अटैचमेंट नहीं रखना है। ओके, आफ्टर दिस पोएम द नेक्स्ट पोएम विल बी क्लियर सून, सो प्लीज जुड़े रहें।